आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, यूपी में बढ़ते चुनावी तापमान के बीच एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड। हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हफ्ते भर में कितना बदला चुनावी खेल, कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बुंदेलखंड रीजन से। 19 सीटें लेकर बुंदेलखंड रीजन के आंकड़े आखिर क्या कहते हैं, जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं। बुंदेलखंड रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, इस हफ्ते के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 41% बीजेपी प्लस को जा रहे हैं बुंदेलखंड रीजन में। आंकड़ों के हिसाब से इस हफ्ते की जो तस्वीर वो ये है। दूसरे नंबर पर एसपी प्लस 32% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बीएसपी 13% और कांग्रेस को 9% वोट यहां पर जाते दिखाई दे रहे हैं और अन्य के खाते में 5%, यानी कि 19 सीटों का ये फिलहाल जो इस हफ्ते का आंकड़ा है रोमाना, वो ये कहता है। अब आप ये बताइए कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के आंकड़ों में आखिर क्या फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, दर्शकों को दिखाएंगे हम 20 नवंबर जो हमने आंकड़े दिखाए थे, एक हफ्ते में कितनी तस्वीर बदली है। और 19 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यही वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बुंदेलखंड इलाके के लिए जबरदस्त सौगात का ऐलान भी किया था। ऐसे में एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली। 20 नवंबर बीजेपी प्लस 42% पर था और आज का सर्वे ये कह रहा है कि 1% की कमी के साथ 41% पर बीजेपी प्लस बीजेपी गठबंधन नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो पिछले हफ्ते 31% पर था, वो इस हफ्ते उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई है, 32% पर वो नजर आ रहा है। वहीं बीएसपी पिछले हफ्ते भी 13%, इस हफ्ते भी 13% वोट शेयर। कांग्रेस पिछले हफ्ते भी 9%, इस हफ्ते भी 9% का वोट शेयर। अन्य के खाते में 5-5% वोट शेयर जाता हुआ। तो कमोबेश जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो 1% का घाटा यहां पर बीजेपी को इस एक हफ्ते में, और वही 1% की बढ़त समाजवादी पार्टी गठबंधन को इस एक हफ्ते में होती हुई नजर आ रही है। और अब बात करते हैं पूर्वांचल रीजन की। देखिए, पूर्वांचल में वोटरों के मिजाज हर चुनाव में बदलता रहा है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी है। तो देखते हैं कि पूर्वांचल के लोगों का चुनावी मूड क्या है। पूर्वांचल रीजन, अब इस रीजन में आखिर इस एक हफ्ते के आंकड़े क्या कहते हैं, जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसे तैयारी इसलिए किया गया है क्योंकि इसी का सफर तय कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश सियासी दलों की भी है, क्योंकि इसे लेकर सियासत भी हो रही है। तो चलिए आंकड़े क्या कहते हैं इस हफ्ते के, उस पर नजर डालते हैं। पूर्वांचल रीजन में आखिर किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, इस एक हफ्ते के सर्वे में क्या कहती है जनता। 39% बीजेपी प्लस को वोट शेयर दिखाई दे रहा है। एसपी प्लस की अगर बात करें तो 35% वोट शेयर एसपी प्लस के खाते में, बीएसपी के खाते में 14%, और कांग्रेस की स्थिति है कि 7% वोट शेयर दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, और 5% पूर्वांचल रीजन में अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है रोमाना। तो ये 130 सीटों का इस हफ्ते के सर्वे के मुताबिक आंकड़े ये कहते हैं। बिल्कुल, तो पूर्वांचल का ये आंकड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस आंकड़े को समझने के लिए पिछले हफ्ते की क्या तस्वीर थी पूर्वांचल की। और पूर्वांचल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पूर्वांचल का रीजन जिसमें बीजेपी अपने बूते पर कमजोर, और इसीलिए 2017 में यहां के लिए बीजेपी ने साथी जुटाए थे जिसमें अपना दल भी था और साथ ही साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी थी। लेकिन इस बार राजभर अलग हो गए हैं और ऐसे में एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली है। 1% का नुकसान पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बीजेपी गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। वही 1% की बढ़त पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 40% से 39% पर आ रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन 34% से 35% पर पहुंच रहा है। वहीं बीएसपी आप देख सकते हैं 17% से 14% बीएसपी घट गई है और कांग्रेस पिछले हफ्ते 6% थी, इस हफ्ते 7%, 1% की बढ़ोतरी। और चलिए अब देखते हैं चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी की जनता की क्या राय है। सबसे बड़ा रीजन है ये और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए भी क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा इसलिए है क्योंकि किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा असर है वो इसी हिस्से पर है। और ये हिस्सा क्या कहता है, आखिर जनता यहाँ की क्या कहती है, क्योंकि 136 सीटों को समेटे पश्चिमी यूपी का ये रीजन आखिर इन आंकड़ों के जरिए समझाने की हम दर्शकों को कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते के सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। तो देखिए, तस्वीर सामने है। बीजेपी प्लस को 39% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। इन 136 सीटों की तस्वीर यह है कि एसपी प्लस को 33% वोट शेयर पश्चिमी यूपी रीजन में दिखाई दे रहा है। बीएसपी का भी जिक्र कर लेते हैं, 16% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस की स्थिति वही 6-7 रहती है, तो 7% यहां पर भी और अन्य 5% के साथ यहां पर वोट शेयर के साथ दिखाई दे रहा है। तो 136 सीटें और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो रीजन है पश्चिमी यूपी रीजन, रोमाना फिलहाल ये कहता है कि बीजेपी प्लस को 39%
के साथ पहले नंबर पर रखा गया है। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन आंकड़ों को जानने में इस वक्त देश में दिलचस्पी इसलिए भी क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसान बहुल इलाका है और यहीं के लिए तीनों कृषि कानून जो वापस लेने का फैसला सरकार ने किया, उसका क्या असर, एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली, ये जरा समझ लीजिए आप कि पिछले हफ्ते 20 नवंबर को बीजेपी गठबंधन के खाते में जो 38% वोट शेयर जा रहा था वो इस हफ्ते बढ़कर 39% पर पहुंच गया है और समाजवादी पार्टी का गठबंधन में जो 35% जा रहा था वो 33% पर आ गया है। बावजूद इसके सबसे करीबी मामला अभी भी बना हुआ है बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। स्वागत है आपका। हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बता रहे हैं कि हर हफ्ते जिस तरह से बदलाव होते हैं, राजनीतिक बयानबाजियां होती है, उसके बाद जनता का मूड क्या है। तो देखिए, सर्वे में हमने अवध रीजन के लोगों की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश की है। आपको दिखाते हैं अवध रीजन का मूड क्या है। अवध रीजन में आखिर इस बार किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, एक हफ्ते के आंकड़े क्या कहते हैं। तो एक आंकड़े ये हैं रोमाना, बीजेपी प्लस को यहां पर 43% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। एसपी प्लस को अगर हम बात करें तो यहां पर 31% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। अवध रीजन में बीएसपी की स्थिति यह है कि 10% वोट शेयर यहां पर आप देख सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 8% वोट शेयर कांग्रेस को अवध रीजन में यहां पर दिखाई दे रहा है और अन्य इन 118 में जो वोट शेयर अन्य को दिखाई दे रहा है वो 8% यहां अवध रीजन में रोमाना इस हफ्ते के आंकड़े। तो इस हफ्ते के बड़े आंकड़े शिरीन ने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन इस हफ्ते के आंकड़े आप समझेंगे तभी जब आप पिछले हफ्ते का सर्वे भी देख लेंगे। और ऐसे में 20 नवंबर की वो तारीख जब पिछले हफ्ते हम ये साप्ताहिक सर्वे लेकर आए थे, क्या बदली तस्वीर? बदलाव ये हो रहा है कि बीजेपी गठबंधन जो है 1% उसकी बढ़ोतरी हो रही है। 42% पिछले हफ्ते था, इस बार 43% पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को यहां पर नुकसान 3%, 34% पिछले हफ्ते था, इस बार घटकर 31% पर रह गया है वोट शेयर समाजवादी पार्टी गठबंधन का। बीएसपी को देखिए यहां पर फिर से 3% का नुकसान। पिछले हफ्ते 13% का आंकड़ा, इस बार 10% रह गया है। कांग्रेस के खाते में पिछले हफ्ते 7% वोट शेयर जा रहे थे, इस हफ्ते 1% की बढ़ोतरी के साथ 8%। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।